हेलो बच्चों, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको घन और घनाभ का प्रश्नावली 15.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन बताऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, एक घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। तो हम जानते हैं कि जो घनाकार डिब्बा होता है उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो उसी को भुजा को एक बार हमें 2 गुना करके निकालना है, फिर 3 गुना करके निकालना है, फिर n गुना करके निकालना है। तो हम करेंगे पहला वाला, सबसे पहले करेंगे प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए। तो हल करेंगे हमें क्या बोला गया है। अब हम जानते हैं कि डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल V बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहीं पर हमें बोला गया है कि ये जो L है उसको 2 गुना करना है, B को 2 गुना करना है और H को 2 गुना करके लेना है। तो L बराबर 2L लेना है हमें, B बराबर 2B लेना है और H बराबर 2H लेना है। तब डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। V बराबर, ये 2 तो ऐसा ही रहेगा और L के जगह हमें 2L, B के जगह हमें 2B, फिर B के जगह हमें 2B, ऐसा हमें रखते जाना है। तो ये 2L यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में के फॉर्म में है ये। तो 2B, फिर ये प्लस है तो प्लस 2B, सॉरी इंटू होगा ये, इंटू 2H प्लस 2L इंटू 2H। तो 2 ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और L भी हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 BH प्लस 2 दूनी 4 LH हो जाएगा। अब 4 तीनों में है इसलिए 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4 गुणित 2, 4 बाहर आ गया और ये 2 तो हमारा था ही। ये LB प्लस BH प्लस LH, जो कि हमारा फिर से वही फॉर्मूला आ गया। तो इतना के जगह में हम यहाँ V रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V4V। इसका मतलब है अगर हम प्रत्येक भुजा को 2 गुना करें तो जो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये पहला को हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा को वैसे ही सिद्ध करेंगे, प्रत्येक भुजा को 3 गुना करेंगे। दूसरा को लूँगी मैं, अब इसको मैं नहीं लिखती, ये तो क्वेश्चन में है ही। अगर हम L बराबर 3L लें और B बराबर 3B और H बराबर 3H लें, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तब संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 3L इंटू 3B प्लस 3B इंटू 3H प्लस 3L इंटू 3H। 3 गुना करके लिया है हमने। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, इसी फॉर्मूला में हमने जैसे 2L रखा था वैसे ही अभी 3L 3B और 3H करके हमने लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3 तिया 9 हो जाएगा और LB प्लस 3 तिया 9 BH प्लस 3 तिया 9 LH। तो अब तीनों में 9 9 है तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 गुणित ये 2 और ये LB प्लस BH प्लस LH, जो कि हमारा फॉर्मूला है ये V इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH। तो इतना के जगह में हम V रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9V। इसका मतलब है कि अगर हम प्रत्येक भुजा को 3 गुना करें तो ये 9 गुना हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया। अब ऐसे ही हम तीसरा को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए बोल रहे हैं। प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल V बराबर 2LB प्लस BH प्लस LH, ये तो होता है, ठीक है। तो अब हमें n गुना लेने के लिए बोल रहे हैं प्रत्येक भुजा को। ये तो हमारी भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम L बराबर क्या लेना है, NL लेना है, और B बराबर NB लेना है, और H बराबर NH लेना है हमें। तो अब इन्हीं सभी को हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V बराबर 2NL इंटू NB प्लस NB इंटू NH प्लस NL इंटू NH। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये n स्क्वायर LB प्लस n स्क्वायर BH प्लस n स्क्वायर LH। अब n स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये n स्क्वायर और इंटू यहाँ 2 है और ये LB बचा अंदर में प्लस BH बचा प्लस LH। तो ये फिर से V इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो इसको भी हम n इंटू n लिख सकते हैं और ये इंटू V जो फॉर्मूला है उससे हमने लिया है इसको। तो ये प्रत्येक भुजा को अगर n गुना किया जाए, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
n इंटू n गुना हो जाएगा। तो यही है हमारा सल्यूशन। अब ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन को भी बना लेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कराने पर 15,000 खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है बोल रहे हैं। हमें कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल हमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो आधार का परिमाप तो हमें दिया गया है 250 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम रखेंगे 250 और गुणित ऊंचाई को हम h लिख सकते हैं। और हमें क्या बोला गया है कि इस कमरे के चारों ओर दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब ये तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। तो 1 वर्ग मीटर के लिए कितना है, इसको हम वर्ग मीटर में लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर के लिए 10 रुपये, तो इतना वर्ग मीटर के लिए 15,000 रुपये खर्च होते हैं बोला है। दर से कराने पर 15,000 खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसलिए हम इतना में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। वो 1 मीटर का होगा और ये 10 रुपये 1 वर्ग मीटर का है। तो ये टोटल वर्ग मीटर में इसका 10 का गुणा करेंगे तो हमें ये फिर ऊंचाई मिल जाएगा। तो ये 250 गुणित h गुणित 10 बराबर टोटल खर्चा 15,000 हो रहा है। तो अब हम h को यहीं रखेंगे, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो h बराबर ये 15,000 और ये दोनों यहाँ गुणा में ही इधर आके भाग में हो जाएंगे। 250 गुणित 10, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इसको कटाएंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 15 और 5 शून्य शून्य, 5 × 5 = 5 × 30। तो h बराबर क्या निकला, 6 मीटर। तो अतः कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। यही है हमारा आंसर। तो बच्चों, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।